बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोग को पाकिस्तान की जिम्बाब्वे से 1 रन की हार की बहुत बहुत बधाई। जिसने मैच देखा था प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेटा और देखते हैं किधर जा सकता है बाजार। कल सीधा चलेंगे नेट पोजीशन पे क्योंकि आज थी मंथली एक्सपायरी भी, तो बहुत सारी पोजीशन जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो सीधा चलेंगे नेट पोजीशन की तरफ। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रो यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम से देखिए हालात बदल गए। 1,05,000 लॉन्ग थे, 46,000 के करीब आज उनके रोल ओवर नहीं हुए लॉन्ग्स और 58,000 लॉन्ग रहेंगे, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर मार्केट कि रिटेलर का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आया अब यहाँ पे। डीआईएस बने हुए उन्होंने लगता है पूरे के पूरे शॉर्ट्स अपने रोल ओवर कर लिए। एफआईज को देखिए कहाँ थे 2 दिन पहले 59,000 शॉर्ट और कहाँ आ गए 23,000 लॉन्ग। आज एक ही दिन में इतना बड़ा उलटफेर, 80,000 लॉन्ग इन्होंने ऐड किए। बेसिकली इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है। शॉर्ट कवरिंग भी कैसी हुई है, दे जस्ट लेट देयर शॉर्ट एक्सपायर्ड, मतलब उनके जो शॉर्ट्स थे उन्होंने उसको बाय बैक नहीं किया, उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होने दिया। क्योंकि जब एक्सपायरी के दिन आपकी कोई भी पोजीशन खड़ी रह जाती है तो वो क्लोजिंग मार्केट प्राइस के ऊपर स्क्वायर ऑफ मानी जाती है। उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी पे आउट बनता है या पे इन बनता है वो प्रोसेस होता है। यानी आपका अगर कुछ क्रेडिट बना है यानी प्रॉफिट हुआ है तो आपको पे आउट मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा जो भी मार्जिन शॉर्टफॉल है। सो आजकल वैसे ही मार्जिन इनको पूरे सबको देने पड़ते हैं, तो जो भी है। यानी इतने बड़े उन्होंने ना सिर्फ शॉर्ट्स क्लोज किए बल्कि नए लॉन्ग्स भी ऐड करके किए, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। चलिए सीधा चलते हैं अब इंडेक्स कॉल की तरफ। तो रिटेलर कॉल शॉर्ट में चल रहे हैं विच इज़ अगेन पॉजिटिव फॉर मार्केट। 1,61,000 शॉर्ट है, यानी रिटेलर मान के चल रहा है कि मार्केट मंदा है। एफआईज को देखें, एफआईज ने 2,05,000 में से 1,43,000 कॉल अपनी रोल ओवर कर ली है। यानी इस एक्सपायरी के बावजूद अभी भी इतनी कॉल वो होल्ड कर रहे हैं जो कि या तो अगली एक्सपायरी की या आने वाले आगे की एक्सपायरीज की है। 62,000 क्वांटिटी ऐसी थी जो उन्होंने रोल ओवर नहीं करी, उन्होंने उसको एग्जिट कर दिया। प्रोज को देखें तो प्रोज अच्छी खासी बाइंग करके अब नेट बाय में आ गए, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। क्योंकि अभी तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि रिटेलर बियरिश होता था तो साथ में एफ बुलिश होता था, लेकिन प्रो नहीं होता था, प्रो होता था एफ नहीं होता था। इस बार ये स्मार्ट मनी के दोनों भाई प्रोज और एफ एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट बाय करके गया रिटेलर अभी भी, लेकिन उनकी 1,99,000 पुट सेल में चल रहा है अभी भी 2 लाख के आसपास। एफ ने देखिए कितनी पुट्स अपनी छोड़ी आज, 3,52,000 से रह गई उनकी 1,86,000। तो परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज में देखिए उनका मैक्सिमम इन्होंने रोल ओवर कंप्लीट कर लिया कॉल में, लेकिन ऑलमोस्ट 50% के करीब का रोल ओवर नहीं किया पुट में, 50 ही किया, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। प्रोज को देखें तो प्रोज थोड़ी सी पुट बाय करके गए ठीक ठाक, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पुट सेल में, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में फिर से नेट बेसिस पे थोड़ा बाय है, गुड। और स्टॉक कॉल्स के अंदर रिटेलर की पोजीशन जो है काफ़ी हल्की हुई है, ये भी अच्छा है मार्केट के लिहाज से। हालांकि स्टॉक पुट सेल करके गए विच इज़ नॉट गुड, बट उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कॉल डेटा। चलते हैं अब एनएससी की साइड पर और देखते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ है, वहाँ पे कोई दुम धड़ाका मचाया क्या इन्होंने। सो डीआईएस गए हैं सेल में ऑलमोस्ट 1,580 करोड़, लेकिन एफआईज ने बाय किया 2,800 करोड़ से ज़्यादा का। अगेन काफ़ी दिन के बाद बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है, वेरी गुड फॉर मार्केट। देखते हैं आगे। 3 नवंबर की एक्सपायरी 736 पे बाजार हुआ क्लोज 17,736। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत बढ़िया मार्केट के लिहाज से। यानी जो ये कॉल्स हैं अगर ये रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा प्रोज ने बाय करी हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्ट लाइकली या तो प्रो ने बाय किया या एफ ने बाय किया, सबसे ज़्यादा इस समय वही कॉल होल्ड कर रहे हैं। और रिटेलर कॉल सेल में और इन द मनी कॉल, जैसे हम पहले बोलता हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर टाइम्स जो है वो प्रोज या एफ ही बाय करके चलते हैं। तो अब हमारा लॉन्ग का ट्रेड किस डायरेक्शन में बनेगा, वो बनेगा 17,800 के ऊपर प्राइस एक्शन मिलेगा, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है और हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है। तो ये हो जाएगा हमारा मेक और ब्रेक लेवल। किसी भी हालत में इस लेवल के ऊपर निकलने पे हमें शॉर्ट में नहीं रहना है, और प्राइस एक्शन अगर ऊपर की साइड का ही मिलता है 17,800 के ऊपर, सर्टेनली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना, बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं रहना। टारगेट रहेगा 18,000 तक का। देखिए इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि बियर्स नहीं बैठे हुए, वो लोग भी बैठे हुए हैं, इवन 800 पे भी ठीक ठाक क्वांटिटी है। सो कुछ न कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है एज़ कम्पेयर। और शॉर्ट में कब जाना है, कब हमारे को ये डिसाइड करना है कि नहीं भैया
लॉन्ग में नहीं रहना, शॉर्ट में जाना, तो वो मेक और ब्रेक लेवल, व्यू चेंज लेवल हमारा रहेगा 17,700 का। 17,700 के नीचे बाजार निकलता है, सस्टेन करता है और उसी डायरेक्शन में निकलता है, प्राइस एक्शन भी वहीं देता है, तो हम लोग सर्टेनली लॉन्ग का ट्रेड नहीं सोचेंगे, वापस वेट करेंगे वो 17,700 के ऊपर आए, सस्टेन करे, प्राइस एक्शन ऊपर का दे तो फिर से हम लोग लॉन्ग की सोचेंगे। लेकिन 17,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो नो लॉन्ग्स। दैट इज़ माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। टारगेट इसमें अगर बाजार नीचे जाता है, नीचे तभी जाएगा जब वर्ल्ड मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी, तो इसमें टारगेट फिर जा करके 17,500 तक के भी मिल सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये व्यू है सिर्फ अभी बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। ओवरऑल व्यू जो है होलिस्टिक व्यू वो एट द एंड ऑफ द शीट वीडियो के लास्ट में आपको शेयर किया जाएगा। तो 10th में कुछ खास नहीं है डेटा। देखिए ये कुछ इन द मनी कॉल्स अगले महीने में दिखाई दे रही है, 14,500, 15,000, ये लगता है काफ़ी स्ट्रेडल स्ट्रैंगल सब खोल दिए गए। ओके, तो वही लग रहा है। सो ओवरऑल जो हमारे को डेटा दिख रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा हमारा व्यू नहीं चेंज कर रहा है, तो हम सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 3 नवंबर की ऑप्शन चेन देखेंगे, 41300। क्या ज़बरदस्त आज की प्रीमियम मीटिंग एक्सपायरी हुई है कि 41,300 की कॉल और पुट, एक 10 पैसे पे क्लोज हुई है, एक 50 पैसे पे। ये साफ साफ शो करता है कि कितनी ज़्यादा मैनेज थी आज की एक्सपायरी। रेयरली इस तरह का सीन दिखाई देता है कि उन्होंने ना 41,300 की कॉल वाले को कुछ कमाने दिया, ना पुट वाले को कुछ कमाने दिया। तो कुछ यहाँ पे 40,000 पे कॉल दिख रही है और उसके बाद सीधा हमें 41,300 के ऊपर ही खेल दिख रहा है। तो मेरे लिए जो दोस्तों पहला टारगेट रहेगा 41,300। अगर मान लीजिए बाजार खुलता है फ्लैट, यहाँ पे ध्यान रखने वाली सिचुएशन है, बाजार फ्लैट खुलता है तो मेरा मेक और ब्रेक लेवल होगा 41,300। बाजार खुलता है गैप अप तो मेरा मेक और ब्रेक लेवल होगा 41,500। ये मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। फिर वही रूल सेम, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलना चाहिए, हमारे को सस्टेन करना चाहिए बाजार, तो हम लोग लॉन्ग साइड के ट्रेड में जाएंगे। शॉर्ट के लिए ट्रेड हम लोग पकड़ लेंगे वापस से 41,300 का ही लेवल, और 41,000 तक का फिर वहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, सो अब मंथली पे चलते हैं, वहाँ पे भी वही हमारे को स्ट्रेडल स्ट्रैंगल दिखाई देंगे। आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा व्यू में चेंज आने वाला है इसकी ऑप्शन चेन देख के। कुछ 42,000 के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हुआ है ऐड, इसके ऊपर वॉच रखेंगे कि ये क्या हो रहा है। ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 16,000 के आसपास है, यहाँ वॉच जरूर रहेगा मेरा। ये ऐसा लग रहा है कि इस पोजीशन को देखते हुए तो ये लग रहा है कि 43,000 से हट करके कोई 42,000 पे आया है, लेकिन ये लॉन्ग वाला है कि शॉर्ट वाला है, इसको फर्दर डिकोड करने के लिए हम कल इस लेवल के ऊपर ज़रूर वॉच रखेंगे कि ये यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी शीट पर, करते हैं कंक्लूड। और डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों ज़रूर आप फॉलो कर लीजिएगा, इनके बिना हम अपने सेटअप को कभी कंप्लीट नहीं मानते हैं। वेबिनार है मेरी 13 नवंबर को, हमें damejawan@gmail.com पे कर सकते हैं मेल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है डिटेल्स, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वेबिनार की डिटेल के नीचे एंड में दे रखा है। और आप यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसको टाइप करेंगे टेलीग्राम में तो भी मेरा चैनल आ जाएगा, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। अराउंड 7,100 के करीब अभी फॉलोअर्स हैं उसमें, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। मॉर्निंग में भी मैंने आज एक अपडेट मैसेज दिया था, आई होप आप लोगों ने जिन्होंने फॉलो किया होगा वो फ़ायदे में निकले होंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। ओवरऑल बेसिस पे आप देखिए दोस्तों, चारों तरफ जैसे लगता है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आ गई है। पॉजिटिव साइन है कि एफआईज फाइनली 17,700 के आसपास पॉजिटिव में आ रहे हैं। कॉल्स भी होल्ड कर रहे हैं, हालांकि पुट उनकी ज़्यादा है, लेकिन मैं इंक्रीमेंटल डेटा को पूरी वेटेज दूंगा कि उन्होंने कॉल को उतना नहीं अनवाइंड किया या कॉल को नहीं उन्होंने बेसिकली स्क्वायर ऑफ किया, जबकि पुट्स को स्क्वायर ऑफ किया। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन देता है कि इनकी पोजीशन जो है वो क्लियर है। कल भी हम देख के गए थे कि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी सारे कवर अप किए हैं। आज मार्केट उन्होंने क्यों साइडवेज रखी है बिल्कुल क्लियर हो गई है पिक्चर शीट देखने के बाद। आज ये कम से कम प्राइस के ऊपर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने पुश नहीं किया, इसलिए पूरी जान लगा के रखी कि प्राइसेस ऊपर ना जाए। बट नाउ सिंस इनकी पोजीशन काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है, तो कल क्या ये ऊपर की तरफ पटाखा बोल सकते हैं, बोलना चाहिए इन ऑल प्रोबेबिलिटी। माफ़ कीजिएगा,
क्योंकि प्रोज जो है बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं कैरी कर रहे हैं शॉर्ट में। कॉल में बिल्कुल भी राइटिंग उनकी नहीं है, अब ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। पुट में थोड़ी बहुत राइटिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी लॉन्ग है। तो मुझे मेरा व्यू दोस्तों बड़ा क्लियर है, मार्केट कहीं पे भी खुले ऊपर नीचे, सिर्फ मैं नीचे वाले गैप डाउन सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वर्ल्ड मार्केट अगर मान लीजिए डेटा मुझे दिख रहा है बुलिश, तो बुलिश सिनेरियो में गैप अप के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह पे जैसे ही मुझे थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा अपने लॉन्ग साइड का। दिक्कत होती है गैप डाउन खुलने में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो डेटा के हिसाब से, बट वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से नहीं कर रहे। गैप डाउन तभी खुलेगी या तो हमारी कोई लोकल न्यूज़ आई होगी ख़राब, या आपका वर्ल्ड मार्केट ख़राब होगा। तो ऐसे सिनेरियो में मैं वहाँ पे बड़ा सोच समझ के चलने की कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों साइड के लिए एंट्री ओपन रखता हूँ कि भैया किधर भी बाजार जा सकता है, तो वो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। तो इन दोनों सिनेरियोज़ के अंदर मैं बड़ा क्लियरली लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। नीचे का ट्रेड होगा तो आई विल बी ओपन, फिर मैं देखूंगा मेक और ब्रेक लेवल्स के ऊपर किस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो दोस्तों ये रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ ये अच्छे लग रहे होंगे, इनके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और एक बार फिर से पाकिस्तान जो हारा है जिम्बाब्वे से 1 रन से, उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।